Today, requirement for basic knowledge in data science and AI is quite high. So we thought that we should have this massive program where we reach to many more people. Part of this BS program, Swami Vivekananda has told, if the poor cannot afford the education, education must reach the poor. We offer these BS degrees in some of the very, very niche areas which are extremely important irrespective of the discipline that you are studying. The person that you are listening to is Professor V. Kamakoti, who is the director of India's best and prestigious research institute IIT Madras. और IIT Madras नेचर्स इंडेक्स में भी टॉप 10 रैंकिंग में आता है इन इंडियाज बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और साथ ही NIRF में IIT मद्रास पिछले कई सालों से नंबर 1 पोजीशन पर है। इस वीडियो में प्रोफेसर वी कामाकोटी बात कर रहे हैं IIT मद्रास के दो सबसे बेहतरीन BS कोर्सेज के बारे में, जिसमें आप अपना साइंटिफिक करियर परस्यू कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। चाहे आपकी एज कुछ भी हो या फिर आपने अब तक कितना भी कुछ साइंस में पढ़ा हो, आपकी फील्ड कोई भी हो, डजंट मैटर, आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ दिस कोर्स। साथ ही साथ ऐसे कई और BS प्रोग्राम्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप अपनी 12th में हैं, अपनी 11th में हैं, 10th में हैं और साइंस की फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और IIT मद्रास जाने का सपना देख रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा उन 7 BS प्रोग्राम्स के बारे में जो IIT मद्रास आपको ऑफर करता है। और बीइंग अ साइंस एंथुसियास्ट आपको उन कोर्सेज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज आवर प्रोफेसर सेड कि ये BS कोर्सेज कई इंस्टीट्यूशंस के बीटेक कोर्सेज को टक्कर देने वाले हैं। तो चलो बच्चों, जल्दी से शुरू करते हैं इस नॉलेजेबल वीडियो को और समझते हैं सबसे पहले कि बेसिकली कौन कौन से BS प्रोग्राम्स है जो IIT मद्रास आपको ऑफर करता है और उनके नॉर्मल क्राइटेरियाज क्या क्या हैं। सबसे पहले वो दो प्रोग्राम्स जिनके बारे में प्रोफेसर वी कामाकोटी भी बात कर रहे थे इज BS इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशंस एंड BS इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। ये फ्यूचर ओरिएंटेड ब्रांचेस हैं और बहुत सारी फील्ड में डेटा साइंस, डेटा हैंडलिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को मॉडिफाई करके अपने बेटरमेंट के लिए यूज करना साइंटिस्ट के लिए एक बहुत ही ज्यादा हेक्टिक टास्क है। इसीलिए इस कोर्सेज को आने वाले टाइम में बहुत सारे बच्चे परस्यू करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ड्यूरेशन इन दोनों कोर्सेज की 4 साल है और ये पूरे के पूरे नॉन कैंपस यानी कि ऑनलाइन प्रोग्राम है, यानी कि आपको कैंपस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठकर आराम से इन कोर्सेज की तैयारी कर सकते हैं और अपनी इस डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा इनमें एडमिशन देने के लिए आपको ऑब्वियसली एक क्वालिफायर एग्जाम देना होता है, जो इनका खुद का एग्जाम होता है, जो कि ज़रूरी है अपना कैलिबर साबित करने के लिए और अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए। अगर आप क्वालिफायर एग्जाम ही क्लियर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि आपका सच में इंटरेस्ट नहीं है और आपको कुछ और बेटर करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस क्वालिफायर एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसका मतलब है यू आर बिल्ट फॉर इट। उसके अलावा हमारे पास और भी कई सारे अच्छे BS प्रोग्राम्स हैं जो IIT मद्रास काफी टाइम से ऑफर करता आ रहा है, जैसे कि BS इन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि 4 साल का ऑन कैंपस यानी कि रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। ये सबसे अच्छी बात है कि आपको कैंपस जाने का, कैंपस रहने का और वहाँ के एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे सराउंडिंग साइंटिफिक कल्चर में अपने आप को एक तरीके से डेवलप करने का, अपनी थिंकिंग डेवलप करने का मौका मिलता है। इसके लिए आपको आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि IAT का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। BS इन केमिस्ट्री, BS इन केमिस्ट्री भी 4 साल का कोर्स है, ऑन कैंपस कोर्स है। ये भी आपको IAT के एग्जाम से ही मिलता है। इनके डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा। उसके अलावा आपको मिलता है BS इन बायोलॉजिकल साइंसेज, जो 4 साल का प्रोग्राम है, ऑन कैंपस प्रोग्राम है अगेन, लेकिन ये प्रोग्राम आपको मिलता है JEE एडवांस के थ्रू। उसके अलावा 2 और प्रोग्राम्स है, जैसे कि BS प्लस MS इन फिजिक्स, जो कि 5 साल का डुअल डिग्री प्रोग्राम है, एक तरीके से ऑन कैंपस है और ये भी JEE एडवांस से मिलता है। लास्टली BS प्लस MS इन बायोलॉजिकल साइंसेस, जो कि एक इंटीग्रेटेड या फिर एक डुअल डिग्री होने के नाते 5 साल का कोर्स है, ऑन कैंपस है और ये भी JEE एडवांस से मिलता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो आपके पास 7 BS प्रोग्राम्स हैं, जिसमें से 2 आपको IIT मद्रास के क्वालिफायर एग्जाम से मिलते हैं। उसके अलावा आपको 2 IAT यानी कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट से मिलते हैं और बाकी के जो 3 कोर्सेज हैं वो आपको JEE एडवांस से मिलते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ थोड़ी सी डिटेल की तरफ कि ये जो शुरुआत के 2 प्रोग्राम्स हैं जो कि हमारे क्वालिफायर एग्जाम से हमें मिलते हैं, इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या है और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ड्यूरेशन 4 साल का है और ये ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन कोर्सेज है और उसके अलावा इसमें एग्जिट ऑप्शंस बहुत अच्छे दिए हुए हैं। अगर आप पहले साल के बाद छोड़ते हैं तो आप सर्टिफिकेट कोर्स ले जा सकते हैं। अगर आप 2 साल के बाद छोड़ते हैं तो डिप्लोमा करके जा सकते हैं। अगर आप सब्सिक्वेंटली पढ़ते हैं तो BSc, और अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको फुल BS डिग्री मिल जाती है। यानी कि अगर आपको किसी भी साल में लगता है कि अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता और वहां तक आपने सारे क्रेडेंशियल्स पूरे किए हैं, तो आपको कोई ना कोई डिग्री जरूर मिलेगी, कोई ना कोई सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। आपका वो साल वेस्ट नहीं होगा। एडमिशन थ्रू क्वालिफायर एग्जाम, जो उनका खुद का एग्जाम होता है,
बाय द वे, अगर इस क्वालिफायर एग्जाम के बारे में डिटेल जानना चाहो तो हमें कमेंट में ज़रूर बता देना। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे बेहतरीन चीज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर कि कोई भी वो बंदा जिसने 12th क्लास पास की है, कोई भी वो साइंस एंथुजियास्ट जिसने 12th क्लास साइंस स्ट्रीम से पास की है, वो इन एग्ज़ाम्स को दे सकता है। चाहे उसकी एज कुछ भी रही हो, चाहे उसने 12th कभी भी पास किया हो, चाहे वो ड्रॉपर हो, चाहे वो अभी बीएससी कर चुका हो, बीएससी कर रहा हो, एमएससी कर रहा हो, एमएससी कर चुका हो, डजंट मैटर। उसके अलावा सिमिलरली बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स सेम है, 4 साल का कोर्स, एग्जिट ऑप्शंस इसमें भी अच्छे हैं, एलिजिबिलिटी सेम है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है बस कि आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स क्लास 12th में पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को समझने के लिए आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ये क्राइटेरिया डेटा साइंस एंड इट्स एप्लीकेशंस वाले कोर्स में नहीं है। एडमिशन यहाँ पे भी क्वालिफायर एग्जाम के थ्रू ही मिलेगा, यानी कि पीसीबी वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है आईआईटी जाकर पढ़ाई करने का, स्पेशली अगर वो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं और डेटा साइंस एंड एप्लीकेशंस जैसी फ्यूचरिस्टिक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं हम उन 5 ऑफलाइन कोर्सेज के बारे में, ऑफलाइन बीएस प्रोग्राम्स के बारे में जो आईआईटी मद्रास आप लोगों को ऑफर करता है अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और अपनी 12th क्लास पास कर चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएस इन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में, जो कि 4 साल का कोर्स है। एडमिशन आपको आईएटी यानी कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट से मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास 12th क्लास में एज अ मेजर सब्जेक्ट होना। इसके बगैर आप इस कोर्स में एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। मैथमेटिक्स के अलावा आपके पास एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री में से, फिर चाहे वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो, मैथमेटिक्स कंपलसरी है। नेक्स्ट इज बीएस इन केमिस्ट्री, जो कि 4 साल का प्रोग्राम है और इसमें आपको एग्जिट ऑप्शंस भी मिलते हैं, यानी कि अगर आप 3 साल तक अपने इस कोर्स को सक्सेसफुली परस्यू करते हो तो आप वहाँ से एग्जिट ले सकते हो बीएससी की डिग्री के साथ। अगर आप चौथे साल तक कंप्लीट कर लेते हो तो आपको बीएस डिग्री मिल जाएगी, और अगर आप 1 साल और कंटिन्यू करते हो यानी कि 5 साल करते हो तो आपको बीएस एमएस की डुअल डिग्री मिल जाएगी, यानी कि आपके कैलिबर, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप इसको कहाँ तक कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट मिनिमम 3 साल तो आपको करना ही पड़ेगा। एडमिशन आईआईटी के थ्रू मिलता है और इसमें केमिस्ट्री कंपलसरी है। बीइंग अ केमिस्ट्री मेंटर मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि एटलीस्ट कोई कम से कम एग्जाम ऐसा है जिसमें केमिस्ट्री कंपलसरी लिखी है। ठीक है, तो केमिस्ट्री आपको कंपलसरी है इसमें 12th क्लास में। उसके अलावा आपके कोई भी 2 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, मैथ्स और बायोलॉजी में से हो सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों तो थर्ड आता है आपका बीएस इन बायोलॉजिकल साइंसेज, जो कि बहुत ही डायनामिक कोर्स है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं लेकिन बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, अपना कोर्स परस्यू करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पीसीएमबी वाले हैं लेकिन वो बेचारे नीट नहीं दे पाए किसी वजह से, लेकिन फिर भी उनका बायो के लिए दिल धड़कता है। दिस कोर्स इज फॉर देम, राइट। ड्यूरेशन 4 साल का है और एडमिशन इसमें जेईई एडवांस के थ्रू मिलता है, जो कि एक डिफिकल्ट एग्जाम है टू क्रैक। और इसी जेईई एडवांस से आपको 2 अलग अलग और डिग्रीज भी मिलती हैं यहाँ पर, जिसमें हमारे पास आती है सबसे पहले बीएस प्लस एमएस इन फिजिक्स विच इज अ डुअल डिग्री प्रोग्राम, 5 ईयर का है। और उसके अलावा आपको मिलता है बीएस प्लस एमएस इन बायोलॉजिकल साइंसेज विच इज ऑल्सो अ डुअल डिग्री प्रोग्राम, ये भी 5 साल का है और दोनों ही आपको जेईई एडवांस से मिलते हैं। तो अगर मैं सम अप करूं, आप 12th क्लास में आपने अपनी 12th क्लास कंप्लीट की है और आप जेईई एडवांस देने वाले हैं तो आपके ये 3 कोर्सेज, और अगर आप आईआईटी देने वाले हैं तो आपके लिए जो शुरुआत के 2 कोर्सेज हैं वो आपको टारगेट करने चाहिए एज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल ये होगा कि भैया जेईई एडवांस के बारे में तो पता है, ये आईआईटी क्या है? आईआईटी का मतलब है बेटा आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एग्जाम भी एक नेशनली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने के लिए एक पाथवे है, जिससे आपको इंडिया के बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में बीएसएमएस प्रोग्राम्स को परस्यू करने का मौका मिलता है। आईआईटी मद्रास के इन दोनों कोर्सेज के बारे में तो हमने यहाँ बात कर ली जो आपको आईआईटी से मिलते हैं, लेकिन अगली स्लाइड में मैं आपको और भी नए इंस्टीट्यूशंस, दूसरे इंस्टीट्यूशंस और कोर्सेज के बारे में बताऊंगा जो आपको आईआईटी एग्जाम के थ्रू मिल सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और समझते हैं इस आईआईटी एग्जाम के बेसिक पैटर्न के बारे में। स्लाइड थोड़ी सी बड़ी है, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूंगा ताकि आपको सारी चीजें दिख जाए। एंट्रेंस एग्जाम जो ये आईआईटी का होता है, बेसिकली ये चारों सब्जेक्ट्स आपसे पूछता है एग्जाम में, और इसीलिए इस एग्जाम को थोड़ा सा डिफिकल्टी मिल जाती है अपने आप ओवर अदर एग्जामिनेशन, जहां पर आपको सिर्फ या तो पीसीएम पढ़ना है या पीसीबी पढ़ना है। अगर आप ये मान लीजिए कि आईआईटी मद्रास जाना चाहते हैं आईआईटी के थ्रू, या फिर
आगे आने वाले जो भी बेहतरीन इंस्टीट्यूशन हैं उनमें जाना चाहते हैं तो आपको चारों सब्जेक्ट पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा 240 मार्क्स का ये पेपर होता है जिसमें आपकी कट ऑफ बनती है और 180 मिनट आपको दिए जाते हैं टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द पेपर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो सीबीटी मोड है। थैंकफुली ऑफलाइन एग्जाम होता है ये, और आपको इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होता है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी मैंने बताई है आईआईटी के लिए, आपके पास 12th में पीसीएम हो या पीसीबी हो या फिर पीसीएमबी, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों तरह के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। बशर्ते पढ़ोगे चारों सब्जेक्ट, तभी भैया इस एग्जाम में दाल गलेगी, वरना कच्ची दाल खाओ। और अगर आईआईटी के लिए कंप्लीट डिटेल्स जानना चाहते हो तो इस वीडियो को चेकआउट कर लेना, इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और समझते हैं आगे क्या चीजें रखी हैं आपके जानने के लिए। तो वो इंस्टीट्यूशंस जो आईआईटी मद्रास के अलावा आपको आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू मिलते हैं, और इंडिया में इन सारे इंस्टीट्यूशंस का बोलबाला अलग ही लेवल पे है। सबसे पहले हमारे देश की शान आईएससी बेंगलोर, जो कि नेचर्स इंडेक्स में भी है और साथ ही साथ एनआईआरएफ में भी इसने अपना झंडा गाड़ रखा है, और क्यूएस रैंकिंग में भी ये इंडिया का इकलौता इंस्टीट्यूशन है जो सबसे बेहतरीन रैंक पर है। तो आईएससी बेंगलोर में बीएस रिसर्च प्रोग्राम करने के लिए, जो कि 4 साल का कोर्स है, आपको आईआईटी यानी कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, कि अगर आप आईआईटी के थ्रू आईएससी बेंगलोर टारगेट कर रहे हो तो आपके पास 12th में मैथमेटिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। आईआईटी एग्जाम देने के लिए पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी कुछ भी चलेगा, लेकिन आईआईटी के थ्रू आईआईटी मद्रास के कुछ कोर्सेज जो मैंने आपको बताए, आईआईटी गुवाहाटी के कुछ कोर्सेज जो मैं आपको आगे बताऊंगा, और आईएससी बेंगलोर में जाने के लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी है। अगर कमेंट्स में पूछा आपकी बार तो फिर देखना, ठीक है। एनीवेज, आगे आते हैं आईआईटी गुवाहाटी पे। आईआईटी गुवाहाटी का बीएस इन बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, जो आपको 4 साल का एक एक्सपोजर देता है इस रिस्पेक्टिव फील्ड में, जिसमें आपको आईआईटी के थ्रू एडमिशन मिलता है, और ये पीसीएमबी रिक्वायर करता है। यानी कि ये तो अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं भाई। ये कहते हैं कि भाई हमें पीसीएम पीसीबी से मतलब ही नहीं है, चारों पढ़ के आओ एज योर मेजर्स इन योर 12th। तो पीसीएमबी वाले बच्चों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, हालांकि सीट्स इसमें थोड़ी सी कम है। उसके अलावा आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट से एक्चुअली जो शुरुआत से मिलते आ रहे हैं वो है 7 आइजर्स, यानी कि इंडिया में सिचुएटेड 7 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन एंड रिसर्चेस में आपको बीएसएमएस की डुअल डिग्री का ऑप्शन मिलता है इन ऑल द 4 डोमेन्स, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। इसमें आपको कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं फेस करना पड़ता है कि आपके पास मैथ्स होना चाहिए कंपलसरी या बायो होना चाहिए कंपलसरी, चाहे आप पीसीबी के हो, पीसीएम के हो, या फिर चारों हो आपके पास 12th क्लास में, आप इस 5 ईयर प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं, बशर्ते आपका आईआईटी क्वालिफाई होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि कितनी सीट्स हैं आपके पास अगर आप इस आईआईटी एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं रिस्पेक्टिव कोर्सेज में। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ इंस्टीट्यूट, अगर आप आइजर्स की बात करें तो टोटल सब मिला के, एक तो मैं एक तरफ खड़ा हो जाता हूँ, बार बार घूमना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसको एक तरफ कर लें, और हाँ ठीक है। तो आइजर्स में बीएसएमएस की डिग्री यानी कि बीएसएमएस के प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हैं तो टोटल आपके पास 23 अप्रॉक्सीमेटली 2300 सीट्स हैं लास्ट ईयर के हिसाब से अगर बताऊं। हो सकता है इस साल थोड़ी बहुत और बढ़ जाए, बट आप रफली 2300 सीट्स मान के चल लीजिए। अप्रॉक्सीमेट ट्यूशन फी चारों साल की मिला के 6.5 लाख के आसपास आती है। उसके अलावा आईएससी बेंगलोर में बीएस रिसर्च प्रोग्राम में 138 सीट्स हैं टोटल, और फीस 10,000 पर एनम है, जो कि काफ़ी कम है। उसके अलावा आईआईटी मद्रास के जो दोनों कोर्सेज हैं, इनफैक्ट तीनों कोर्सेज, बीएस इन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीएस इन केमिस्ट्री एंड बीएस इन बायोलॉजिकल साइंसेज, इनमें रिस्पेक्टिवली 30, 34 और 30 सीट्स हैं, और फीस तीनों में ही 8 लाख है टोटल आपकी ट्यूशन फीस पूरे कोर्स ड्यूरेशन की। उसके अलावा आईआईटी गुवाहाटी का जो बीएस इन मेडिकल साइंस बायोमेडिकल साइंसेज का कोर्स है, उसमें लिमिटेड सीट्स इसलिए लिखा है क्योंकि लास्ट ईयर शायद सिर्फ 12 सीट्स की थी जो उन्होंने इनटेक लिया था। इस साल हो सकता है 1-2 सीट्स बढ़ा दें या 14-15 कर दें, 20 कर दें, लेकिन अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं है, तो लिमिटेड ही मान के चलिए। 8 लाख इसकी भी पूरी कोर्स की फीस, ट्यूशन फीस है, और ये आपको पता होना चाहिए अगर आप इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर रहे हैं। आगे चलते हैं और समझते हैं कि हमारे इस न्यू आईआईटी एग्जाम, आईआईटी का पैटर्न बेसिकली न्यू नहीं है, अभी कुछ टाइम पहले चेंज हुआ था, 2023 के बाद चेंज हुआ था। बस उसी पैटर्न के बारे में आपको क्विकली बताना चाहता हूं कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो चारों सेक्शन से 15-15 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अगर आपने छोड़ दिया तो 0, और अगर आपने गलत अटेम्प्ट कर लिया टेम्पटेशन में तो आपको मिलता है -1। यानी कि
आपके पास अल्टीमेटली 180 मिनट है अपना कैलिबर साबित करने के लिए चारों सब्जेक्ट में। चारों सब्जेक्ट को जितना अच्छे से आप परफॉर्म करके आएँगे, उतनी ही चांसेस हैं कि आपकी कट ऑफ अच्छी आएगी, रैंक अच्छी आएगी और आपको चूज़ करने का मौका मिलेगा अमंग वेरियस कोर्सेज़ कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। स्कोरिंग ऑल 4 सेक्शंस आर काउंटेड। मैंने जैसे बताया 240 में से आपकी मार्किंग होती है और टोटल आपके 60 क्वेश्चंस हो जाते हैं चारों सब्जेक्ट को मिला करके। तो वैसे तो आपने वो डिटेल वीडियो अगर देखा होगा आईआईटी का जो मैंने आपको बताया था, उससे आपको काफ़ी सारी इनसाइट्स और भी मिल जाएँगी, तो मेक श्योर उसको एक बार देख लेना अगर आपको आईआईटी का आइडिया नहीं है। अब चलते हैं फाइनली आखिरी स्लाइड पर और आपको बताते हैं कि आप अपनी जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं इस आईआईटी एग्ज़ाम के लिए। तो देखो बच्चों, वैसे तो आईआईटी एग्ज़ाम बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि इसमें चारों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और इसीलिए आपको एक स्पेशलाइज़्ड गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते, एक केमिस्ट्री मेंटर होने के नाते आपको ये सलाह दे सकता हूँ कि साइस्ट्रा, जो कि पिछले 4 साल से लगातार बहुत सारे बच्चों को आईआईटी के लिए, नेस्ट के लिए प्रिपेयर कराता आ रहा है और हमारे बहुत सारे बच्चे हर साल आईआईटी में सेलेक्ट होते हैं। इनफैक्ट इस साल की बात बताऊं तो 25% से ज़्यादा सीट्स आइजर्स में हमारे बच्चों की थी, यानी कि साइस्ट्रा के स्टूडेंट्स की थी। अगर आप आईआईटी की तैयारी साइस्ट्रा के साथ मिलकर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को एक बार चेकआउट कर लेना। हमें कमेंट्स में भी बता सकते हो जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, या फिर हमेशा की तरह हमारे सपोर्ट टीम की डिटेल्स आपको पिन में दी हुई हैं, आप हमारी सपोर्ट टीम से भी बात कर सकते हैं। आई होप बच्चों कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इंसाइटफुल रहा होगा। इससे सीखी हुई चीज़ें, इससे जानी हुई चीज़ों पे आप थोड़ा सा सोचेंगे, विचारेंगे और एक ट्रेडिशनल पाथ छोड़ करके अपने इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, सी यू इन योर ड्रीम इंस्टीट्यूट।